जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटर स्टेट लश्कर तैयबा मॉड्यूल का बड़ा बस्ट किया। 5 आतंकी सपोर्टर्स जो है उनको गिरफ्तार किया है। 16 साल से फरार टॉप मिलिटेंट्स भी पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मेजर काउंटर ऑपरेशन में लश्कर तैयबा से जुड़े एक इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल को बस्ट कर दिया है। इस ऑपरेशन में टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक शख्स हार्डकोर मिलिटेंट भी शामिल है जो लगभग 16 सालों से सिक्योरिटी एजेंसीज को चकमा दे रहा था। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक ये नेटवर्क सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरे राज्यों तक भी फैला हुआ था। ये लोग टेरर एक्टिविटीज के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, फंडिंग और रिक्रूटमेंट के लिए काम कर रहे थे। इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलने के बाद पुलिस ने एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें मल्टीपल लोकेशंस पर रेड्स की गई और सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया। लगभग 16 साल के बाद सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट अरेस्ट उस टेरर लीडर का है जो 16 साल से फरार था और लश्कर तैयबा के लिए काफी इंपॉर्टेंट लिंक माना जा रहा है। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये शख्स पहले भी कई टेरर रिलेटेड केसेस में इन्वॉल्व रहा है और एजेंसीज इसकी तलाश में काफी सालों से लगी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंक्रिमिनेटेड मटेरियल्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए हैं, जिससे नेटवर्क का काफी बड़ा लिंक का पता चलने की उम्मीद मानी जा रही है। एजेंसी सब ये जांच कर रही है कि ये मॉड्यूल किस तरह से ऑपरेट करते थे और कैसे ऑपरेट करते थे और कौन कौन लोग इनके साथ कनेक्शन में है। पुलिस ने यह भी कहा है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से लगता है कि ये ग्रुप एक यूथ को रेडिकलाइज करना और टेरर आउटफिट्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स के साथ इनके कांटेक्ट होने की भी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। ऑफिशियल्स ने इस ऑपरेशन को एक मेजर ब्रेक थ्रू बताया है और कहा है कि इससे रीजन में एक्टिव टेरर नेटवर्क को बड़ा झटका लग सकता है। आगे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और अरेस्ट होने की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। 16 सालों के बाद लश्कर तैयबा का एक मॉड्यूल को बस्ट किया, जिसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर जो है, टॉप मिलिटेंट जो है वो बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि ये तमाम चीजें होने के बाद क्या वाकई में आने वाले वक्त में इसका इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और होने के बाद 16 साल लग गए इस मिलिटेंट को पकड़ने में, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग थी, उसके बाद जो एसिड्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ही ये मालूम हुआ कि यहां पर ये 5 लोग हैं, वैसे ही पुलिस ने जबरदस्त तरीके से स्ट्रेटजी बनाई, इंप्लीमेंटेशन किया, प्लानिंग की और उसके बाद गोल जो था वो आपके सामने आया। 5 लोग हिरासत में, जिसमें एक वो मिलिटेंट जो 16 सालों से पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ था। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अंडर और सुपरविजन में, कई पुलिस वालों की सुपरविजन में जिस तरीके से मिलिटेंसी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, कश्मीर घाटी हो या जम्मू हो, उसमें कहीं ना कहीं रोक जो वो देखी जा रही है और मिलिटेंट को सीधे मार गिराया जा रहा है। कोई नेगोशिएशंस नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। अगर टेरर लिंक पाया गया तो मकान तोड़ा जाएगा, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे होना पड़ेगा, अगर तुम मिलिटेंट हो तो तुम्हें गोली खानी पड़ेगी। कोई बातचीत नहीं है। पहले वाला मामला जो थे वो खत्म हो चुके हैं। अब गोली का जवाब गोली से है, ईंट का जवाब ईंट से है। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये लिंक्स बने हुए थे या ओजीडब्ल्यू वर्कर्स आप देखते थे जो इनको सपोर्ट करते थे, उन पर भी एलजी ने शिकंजा कसा है। मनोज सिन्हा का साफ तौर पर कहना, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स मिलिटेंसी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर जो रिपोर्ट जो है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 5 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें एक मिलिटेंट लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखता है जो 16 सालों से फरार बताया जा रहा था। कैमरामैन हरजोत के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू से।